Hello students, today in this video we will discuss about how to calculate mean of grouped data. So in the previous video you had seen how to calculate mean of ungrouped data by both the method from direct method and indirect method. ठीक है, so in this video we will discuss about computing mean of grouped data by direct method. ठीक है, so like I had said in the beginning, group ग्रुप डेटा जो है आपको इस तरीके से मिलेगा. क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप डेटा में इस तरीके से मिलेगा. ओके, अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होता है. हाउ टू कैलकुलेट mean of group data by direct method. So formula is this one: x bar equals to fx sigma fx by n. Here x bar is mean, f is frequency, x is the midpoint of class interval. ठीक है, x is the midpoint of class interval and n is the number of observation. It may also be defined as sigma f. ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज पे ध्यान देना है, x पे एंड n पे. x इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल एंड n इज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये आपको अभी जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या, दोनों कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप. सो ये आपका क्लास इंटरवल है. ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल है एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. ओके, अब हमें इसमें से निकालना है x. ठीक है, x इसमें से निकालना है हमें एंड x इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल. दिस इज योर क्लास इंटरवल. इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी योर x. तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे x निकाला है. x इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल. तो 50 से 70 का 50 to 70 का मिड वैल्यू क्या हो जाता है, 60. ठीक है, 50 60 70 70 से 90 70 से 90 का मिड वैल्यू क्या होगा, 80. राइट, 90 to 110 का 100, 110 से 130 का 120 मिड वैल्यू. ठीक है, 130 140 150, 130 से 150 के बीच कौन सा वैल्यू आएगा, 140. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. x इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल. ठीक है, तो अब हमारे पास f भी है और x भी है. राइट, अब हमें निकालना है fx. ठीक है, fx मतलब हमें इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, कहने का मतलब है हमें इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 60 into 10 equals to 600. 20 into 8 equals to 1600. 80 ठीक है, 8 to just 16. Right, so 20 into 8 20 into 80 equals to 1670. Similarly 25 into 100 is 2500. 35 into 120 is 4200 and 9 into 140 is 1260. So now this is your fx. Right, now this is your fx. अब इस fx का समीशन, इस fx का टोटल विल बी कॉल्ड सिग्मा fx. सो इसका आप टोटल करोगे तो दिस विल बी योर सिग्मा fx. तो हमारा एक निकल गया, फॉर्मूला का एक कंपोनेंट निकल गया, सिग्मा fx निकल गया. अब हमें निकालना है n. व्हाट इज n? n इज द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो n को यहाँ पे दिस इज योर f. ठीक है, n यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका. n इज ऑल्सो डिफाइंड एज सिग्मा f. तो f आपका ये दिया हुआ है, तो इसको टोटल कर दो, इट विल बिकम योर n.
राइट। सो सिग्मा एफ इक्वल्स टू 99। तो अब हमें हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है। तो सारे वैल्यूज़ को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या था, 10,116। तो सिग्मा एफ एक्स का 10,116, एन का एन और सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है, 99। ठीक है, यहाँ पे देखो 99 है। सो अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे। दिस विल बिकम आई मीन मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आप ध्यान दो रिगार्डिंग एन, वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ये बार बार आप कंफ्यूज करोगे। ओके, यहाँ पे एन का वैल्यू है आपका सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें जब आप ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हो, माइंडेड ग्रुप्ड डेटा का जब आप मीन निकालते हो, वहाँ पे एन का वैल्यू होता है सिग्मा एफ। ठीक है, समीशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। लेकिन वही जब आप अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हो बाय एनी मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जब आप अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हो बाय एनी मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, वहाँ पे आपका एन का वैल्यू आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना कि अ, कि जब आप अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हो बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, तो उसमें एन का वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। वेयर एज जब आप ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हो बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, वहाँ पे एन का वैल्यू होता है सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड this question, and in the next video we will talk about how to calculate mean of grouped data by indirect method. Thank you so much, students.